अलग कर लेंगे। अब इस 2 अंक में देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 24 पूर्ण वर्ग है नहीं। इससे छोटा कौन है? 36। 36 का वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा? 6। दहाई फिक्स। अब इकाई के लिए हम क्या करेंगे? या तो इकाई स्थान पर 3 आ सकता है, नहीं तो 7 आ सकता है। ठीक है, तो अब फिक्स कैसे करें? 3 आएगा कि 7, तो इसमें क्या करेंगे हम? 7 से गुना कर देंगे, 1 बढ़ा करके 7 छक 42। 42 से यह बड़ा है कि छोटा? 42 से यह बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, इसलिए बड़ा अंक, इसलिए इसका वर्गमूल मेरा 67 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सत्य अडुजन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे चुटकियों में निकाल लेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटा का बटन भी दबा दें कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको 1 से 25 तक का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया हूँ कि कैसे आप 1 से 100 तक का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, और या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें मान लीजिए कि 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे हम चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे इसको? जिनको 25 तक स्क्वायर पता है, याद है, वो तो उन्हें पता होगा इसका 18 होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता है या 25 से ऊपर कैसे ज्ञात कर लेंगे, हम पलक झपकते ही कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो दोस्तों इसका इकाई स्थान जो होता है 1 होता है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का जो इकाई स्थान होता है 6 होता है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 है और उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 है तो उसका वर्ग यदि हम करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 4 आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 3 है और उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 9 आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 है तो उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई स्थान हमारा 6 आएगा। उसी प्रकार यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई स्थान हमारा 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 आएगा। यदि 6 है किसी संख्या के स्थान पर, उसका यदि वर्ग करते हैं तो 6 आएगा। 7 है किसी संख्या के इकाई स्थान पर और उसका वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर हमारा क्या आएगा? 9 आएगा। यदि 8 है तो उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसका हमारा इकाई स्थान पर क्या आएगा? 4 आएगा। 9 है तो उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर हमारा 1 आएगा। 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। डबल शून्य हो जाने के बाद उसका अलग रूल है, मैं बता दूंगा उसको। 5 के लिए भी अलग है रूल, हालांकि इस जो रूल मैं बताऊंगा वो उस पर भी ये फॉलो, 5 का भी फॉलो आप कर सकते हैं, किंतु वो थोड़ा इससे और 5 वाला थोड़ा और इससे आसान होता है, इसलिए उसको आपको हम अलग से बता देंगे। तो देखिए, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक का वर्ग हम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। इधर 9 का वर्ग कर रहे हैं तो इसके इकाई स्थान पर 1 आ रहा है। इधर 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4, इधर 8 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 4, इधर 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 9, और इधर 7 का कर रहे हैं तो 9, इधर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 6, उधर 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 6। अर्थात दोस्तों एक चीज आप नोट कीजिएगा कि जिन संख्याओं का योग 10 है, जिन संख्याओं का योग 10 है, जिन संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, जिन संख्याओं का योग 10 है, उन सभी का क्या है दोस्तों? उन सभी का वर्ग करने पर हमें सेम इकाई स्थान मिलता है। जैसे 1 और 9 का योग 10 है और इन दोनों का हम यदि वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर हमें 1 मिलेगा। 8 और 2, 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। उसी पर 7 और 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और उसी पर 6 और 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1, 4, 9 और 6
ये संख्याएं जो होता है मुख्य 5 तो होता है, तो आपको पता है 5 का जब वर्गमूल कीजिएगा या वर्ग कीजिएगा तो उसके इकाई स्थान पर 5 ही आता है। लेकिन इसके लिए जो होता है कि इकाई स्थान पर यदि 1 है तो इसके लिए जोड़ा होते हैं, इसके वर्गमूल क्या हो सकते हैं, इसके लिए भी जोड़े होते हैं, इसके लिए भी जोड़े होते हैं, इसके लिए भी जोड़े होते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। यदि 1 है तो उसके एक और ऑप्शन क्या हो सकता है 9, 2 है तो उसका एक और ऑप्शन क्या हो सकता है 8, 3 है तो एक और ऑप्शन 7 हो सकता है, और 4 है तो एक ऑप्शन 6 हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम अब इसको करके हम देखते हैं और किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को आगे आपको हम बताते हैं। जैसे 324 को हम ले रहे हैं, 324 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से 2 अंक हम अलग कर लेंगे। सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि इसको हम इधर से 2 अंक अलग करेंगे, उसके बाद जो शेष अंक बच जाएगा उसका काम हम पहले करेंगे। ठीक है, उसका काम हम पहले करेंगे। उसमें क्या देखेंगे कि क्या जो 2 अंक छोड़ करके जो संख्या इधर बच गया वह एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो देख लीजिए। मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अर्थात यदि 4 का हम स्क्वायर करें तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो हम 16, तो 16 हमारा क्या हुआ दोस्तों, यह पूर्ण वर्ग हुआ। ठीक है, उसी बार 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हमारा पूर्ण वर्ग हुआ। अर्थात किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या मिलता है उसको हम पूर्ण वर्ग कहेंगे, या यह कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्णांक में आए, पूर्णांक में अर्थात दशमलव में ना आए, पूर्णांक में है, वह संख्या पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो 3 को देखेंगे क्या यह पूर्ण वर्ग है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 पूर्ण वर्ग है, 2 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, लेकिन 3 नहीं है। तो अब हम नहीं है तो इससे छोटा जो हम देखेंगे कि इससे छोटा पूर्ण वर्ग कौन है, इससे छोटा पूर्ण वर्ग कौन है, तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग हमारा 1 है। और 1 का वर्गमूल हम कर देंगे, 1 का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। 1 का वर्गमूल मेरा क्या होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद अब हम इस पार्ट का काम करेंगे। इस पार्ट में हम करेंगे क्या कि अब हम देखेंगे कि किन किन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा मेरा। किन किन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो मेरा 4 आएगा। तो आप जानते हैं 2 का, और इस 10 में से 2 घटा लीजिए 8 का। ठीक है दोस्तों, 2 का 8 का, क्योंकि अब जानते हैं कि 2 संख्याओं योग जिनका 10 है उनका वर्ग करने पर उनका इकाई स्थान सेम आता है, पहले जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। अब सवाल उठता है दोस्तों, ये तो दहाई अंक क्लियर हुआ, इससे हम दहाई अंक क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट से हम दहाई अंक क्लियर करते हैं, लेकिन इकाई अंक हम इससे क्लियर करेंगे। तो इकाई अंक अब 2 होगा कि 8 होगा, इसका हम कंफर्मेशन कैसे करें, यह कैसे सुनिश्चित करें कि 2 होगा या 8 होगा। तो दोस्तों यदि आपको पता है, याद है तो बता ही दीजिएगा। लेकिन यदि हम इस ट्रिक से जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे कैसे हम याद करेंगे, तो इसके लिए हम इस तरह से काम करेंगे। तो कैसे, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। 1 में हम 1 जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 2। क्या आएगा रिजल्ट, 2। इस 2 से इसको देखेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा। यदि इस गुणनफल से ये बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, तो बड़ी संख्या डालेंगे। नोट कीजिएगा, इस गुणनफल से यह संख्या, इस 2 अंक को छोड़ करके इसके इधर जो भी संख्या है वह संख्या इस गुणनफल से यदि बड़ा है या बराबर है तो मेरा बड़ा वाला संख्या लिखा जाएगा इकाई स्थान पर, और यदि छोटा है छोटा वाला लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम एक और ले लेते हैं, 144। आपको पता है कि 12 का होगा, लेकिन कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो इसको 2 अंक पहले हम छोड़ देंगे। अब ये तीसरा अंक या 2 अंक के बाद जो भी अंक बचता है उसको देखेंगे क्या पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग ये है, इसलिए इसका वर्गमूल हम 1 लिख देंगे। दहाई अंक मेरा फिक्स हो गया। अब इकाई अंक मेरा कौन होगा, इसके लिए पता करते हैं। तो इकाई स्थान किसका किसका 4 आता है, 2 का और 8 का। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम देखेंगे, अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि 1 में 1 जोड़ देंगे 2, और दोनों को गुना करेंगे तो 2। अब इससे देखेंगे कि यह जो संख्या है 2 अंक के बाद जो संख्या है, इस 2 से छोटा है कि बड़ा, इस 2 से छोटा है कि बड़ा। तो 2 से छोटा है 1,
तो इसलिए छोटा है तो छोटी संख्या और बड़ा रहता या बराबर रहता तो बड़ी संख्या। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है समझ में आया होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई स्थान सेम आता है। याद कर लीजिए आप 1 और 9 का, जिनका योग 10 हो। देखिए तो 1 और 9 यानी दोनों का योग कितना है 10, उनका स्क्वायर करेंगे, उनके इकाई स्थान पर 1 आएगा। 2 को लेंगे तो इधर 8 से 8 को लेंगे, 8 2 10। 3 को इधर से लेंगे तो 7 को इधर से लेंगे, 4 को इधर से लेंगे तो 6 को इधर से लेंगे। इन दोनों का योग जो है इस सभी पेयर आप देखिए सभी का योग 10 है। और साथ ही साथ एक और कॉमन बात है कि इन दोनों संख्याओं जिनका योग 10 है उनका वर्ग करने पर उनका इकाई स्थान जो होता है सेम प्राप्त होता है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, इकाई स्थान पर हमारा 1 प्राप्त होगा। 2 का देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं, दोनों के इकाई स्थान पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है। 3 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं, दोनों के इकाई स्थान पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है। और 4 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, दोनों के इकाई स्थान पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है। 5 का स्क्वायर करने पर 5 प्राप्त होता है, या 5 का वर्गमूल कीजिए तो भी हमें इकाई स्थान पर 5 मिलेगा। 5 का जिसका इकाई स्थान पर 5 है उसका वर्ग भी कीजिए तो इकाई स्थान पर 5 ही आता है। तो इसके लिए रूल अलग है, उसको मैं बता दूंगा अंतिम में, इसको समझा देने के बाद। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण हम लेकर देखते हैं हम 1089 का। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 2 अंक हम अलग कर लेंगे, उसके बाद हम दहाई अंक पहले फिक्स करेंगे। तो 10 को देखेंगे कि 10 क्या पूर्ण वर्ग है, क्या एक ही संख्या को गुना करने पर यह आता है, तो नहीं आता है। इससे छोटा कौन है, 9 है। तो 9 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। 9 का वर्गमूल मेरा क्या हुआ, 3 हुआ। दहाई अंक फिक्स हुआ, इकाई अंक हम अब फिक्स करेंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो 3 नहीं तो 7। 3 का स्क्वायर 9 होगा, नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई स्थान पर 9 आएगा। तो अब देखते हैं कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या दोस्त बताया हम पाए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 4 4 तिहाई 12। अब 12 से यह संख्या, ये 2 अंक छोड़ करके ये जो संख्या बची हुई है यह 12 से छोटी है कि बड़ी, तो छोटी है, इसलिए छोटी संख्या, इसलिए क्या होगा, छोटी संख्या, इसलिए हमारा इसका वर्गमूल 33 होगा। अगला उदाहरण लेते हैं हम 1296 का। तो इसमें हम पहले फिक्स कर लेते हैं, इसको दहाई अंक को फिक्स कर लेते हैं। तो क्या होगा, 12 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। इससे छोटा पूर्ण वर्ग कौन है, 9 है। 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ पे दूसरी इकाई अंक हमें फिक्स करना है। तो या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा इकाई स्थान पर, नहीं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। तब कौन हम रखें, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 बराबर है इसके। तो बोले हैं आपको पहले भी कि यदि बराबर हो और बड़ा हो तो बड़ी संख्या और छोटा हो तो छोटी संख्या, इसलिए बराबर हो गया, इसलिए बड़ी संख्या, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखें, वर्गमूल मेरा क्या हुआ, 36। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों, 1444। 14 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। इससे छोटी कौन है, पूर्ण वर्ग 9। 9 का वर्गमूल 3, दाएं अंक फिक्स हो गया। इकाई अंक के लिए हम या तो 2 का स्क्वायर करें या तो 8 का स्क्वायर करें, या तो 2 का स्क्वायर करें या तो 8 का स्क्वायर करें, तो हमें इकाई स्थान पर 4 मिलेगा। देखते हैं कौन सा होगा। तो इसमें हम 4 से गुना करते हैं, तो 4 तिहाई 12। किससे गुना करेंगे हम, 1 बढ़ा करके, जितना यहाँ पे आएगा दाहिने स्थान पर उससे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। 3 चौका 12। 12 से ये बड़ा है या छोटा, 12 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, इसलिए हम बड़ी वाली अंक लिखेंगे, इसलिए इसका 38 हो जाएगा। अब कुछ हम बड़ा अंक लेते हैं, 1681। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, देख लेंगे। इसको 2 छोड़ देना है, इसको देखना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 4, दाहिने अंक फिक्स। उसके बाद हम यहाँ पे या तो 1 होगा नहीं तो 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 आएगा, नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 आएगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अब 1 होगा कि 9 किस कैसे पता करें, तो इसमें हम जोड़ देंगे 1, तो 5 हो जाएगा। 5 चौका 20। 20 से छोटा है कि बड़ा, 20 से यह छोटा है कि बड़ा, छोटा है, इसलिए छोटा 1 हमारा 1 यहाँ पे उत्तर होगा दाएं इकाई की जगह पे, इसलिए इसका वर्गमूल मेरा 41 हो जाएगा।
एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 4489। इसमें पहले 2 अंक अलग कर लेंगे। अब इस 2 अंक में देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 24 पूर्ण वर्ग है नहीं। इससे छोटा कौन है? 36। 36 का वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा? 6। दहाई फिक्स। अब इकाई के लिए हम क्या करेंगे? या तो इकाई स्थान पर 3 आ सकता है, नहीं तो 7 आ सकता है। ठीक है, तो अब फिक्स कैसे करें? 3 आएगा कि 7, तो इसमें क्या करेंगे हम? 7 से गुना कर देंगे, एक बढ़ा करके 7 छक 42। 42 से यह बड़ा है कि छोटा? 42 से यह बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, इसलिए बड़ा अंक, इसलिए इसका वर्गमूल मेरा 67 हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इस दोनों को छोड़ देते हैं, इसको देते हैं 79। 79 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। इससे छोटा पूर्ण वर्ग कौन है? 64 है। 64 का वर्गमूल 8। दहाई अंक मेरा फिक्स हो गया। इकाई अंक के लिए क्या करेंगे? या तो 1 होगा इकाई स्थान पर, नहीं तो 9 होगा, आप जानते हैं। लेकिन 1 होगा कि 9 होगा, कैसे पता करें? तो इसमें हम किससे गुना करेंगे? 1 बढ़ाकर 9 8 72। क्या होगा इसका गुणनफल? इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 72। अब 72 में 72 से इसको देखेंगे कि बड़ा है या छोटा। 72 से ये बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, इसलिए बड़ा अंक, इसलिए 89 इसका वर्गमूल हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? इसको अलग कर लेंगे और इसको देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 54 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। इससे छोटा कौन है? 49। 49 का वर्गमूल 7। अब इसमें हम इकाई अंक फिक्स करेंगे, दाएं तो फिक्स हो गया, इकाई अंक फिक्स करेंगे, या तो 4 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। अब 4 होगा कि 6, कैसे फिक्स करें? तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे, 7 8 56। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ अब, 7 8 56। 56 से ये बड़ा है या छोटा? छोटा है, इसलिए छोटा अंक 74 हो जाएगा मेरा। 74 इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, हर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझा दिया हूँ पहले। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, 84। जल्दी करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे करें। अब इसको हम छोड़ देते हैं। 60 को देखेंगे, क्या यह पूर्ण वर्ग है? नहीं है। इससे छोटा कौन है? तो 49 है। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। अब 7 में हम इसका या तो क्या होगा? 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। इसका इकाई स्थान या तो इकाई स्थान पर 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। कैसे फिक्स करें? तो इसमें हम किससे गुना करेंगे? 7 में 8 से। 56 बड़ा है कि छोटा? 56 से ये बड़ा है, इसलिए हम बड़ा अंक 78 इसका वर्गमूल होगा। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण, 8464 का। इसमें भी हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि 84 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो नहीं है। इससे छोटा कौन है? 81। 81 का वर्गमूल 9। अब यहाँ पे या तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। तो कैसे पता करें? 9 में हम 10 से गुना करेंगे, 90। 90 से छोटा है कि बड़ा है? 90 से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा, इसलिए 92 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, 9604। इसमें हम देखेंगे 96 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन है? तो 81। तो 81 का वर्गमूल 9। अब यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा, देखते हैं क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 में गुना करेंगे, 90। 90 से यह बड़ा है कि छोटा? 90 से यह बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी अंक 8 लिख देंगे। 98 मेरा वर्गमूल है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर इसी तरह से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें परफेक्टनेस आएगा, बिल्कुल आप परफेक्ट होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।